अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूँ। इसमें 11वां सवाल है, इन एस्ता विया इस रास्ते पर दे दोबले सेंतीदो, जिसमें दोनों जानब ट्रैफिक चल रही है। दोबले सेंतीदो होता है दोनों जानब का ट्रैफिक का चलना, जहाँ से गाड़ी आ भी रही हो और जहाँ से गाड़ियाँ जा भी रही हों, दोनों तरह इतराफ़ में जो है वो ट्रैफिक को दे सर्कुलासियोन ट्रैफिक की। तो en esta vía doble sentido de circulación जहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक है, por donde कहाँ adelantará ओवरटेक करेंगे al tranvía ट्राम को, के circula जो चल रही है por el centro de la calzada सड़क के दरमियान में। तो सड़क के दरमियान में जो ट्राम चल रही है, यहाँ पर आप देखें जैसा कि यहाँ पर ये सड़क के दरमियान में ट्राम है, इसके दोनों तरफ में जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन दोबले सेंतीदो, यानी कि यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये होगा दोबले सेंतीदो। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि दोबले सेंतीदो है रास्ता जो है और ट्राम उसके दरमियान में चल रही है, तो कहाँ से आप जो है उसे ओवरटेक करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि आप इसमें देखें, अगर आप इधर से बाएं जानब से इसके ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो आप सेंतीदो कॉन्ट्रारियो में आ जाएंगे, यानी कि इस सड़क पर आएंगे तो गाड़ी से आगे टकराएंगे आप, तो यहाँ पर आना गलत है, तो आप उसके दाएं जानब से ही ओवरटेक करेंगे। हाँ, अगर ये सड़क उन्हीं को सेंतीदो होगी, एक ही सिमत जाने वाली गाड़ियाँ होगी, यानी कि इस सड़क पर भी गाड़ियाँ जा रही हों और उस सड़क पर भी गाड़ियाँ जा रही हों, तो उस वक़्त आप ओवरटेक चाहे यहाँ से करें चाहे वहाँ से करें, जिस सड़क पर आप हैं वहाँ से आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है आपने ओवरटेक दाएं जानब से करनी है, तो क्योंकि सेंतीदो दोबले सेंतीदो, अगर आप इस जानब होंगे तो आपका दायां जानब ये होगा, अगर आप उस तरफ होंगे तो आपका दायां जानब वो होगा। तो आपने हमेशा जो है राइट साइड से जो है वो ओवरटेक उसको करना होगा ट्राम को, क्योंकि दोबले सेंतीदो अगर लेफ़्ट साइड में आप आएंगे, इस्किर्दा में आएंगे, तो ये सेंतीदो कॉन्ट्रारी हो जाएगी। तो यहाँ पर यही सवाल जो पूछ रहा है वो कह रहा है ट्राम दरमियान में चल रही है, तो हम उसके किस तरफ से जो है वो ओवरटेक करेंगे। तो पोरला द्रेचा हम उसके दाएं जानब से ओवरटेक उसमें करेंगे। इस्किर्दा गलत होगा बाएं जानब से, tanto por la derecha como por la izquierda, जैसा कि आप जो है दाएं जानब से भी कर सकते हैं और बाएं जानब से भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, आप राइट साइड से उसको ओवरटेक करेंगे द्रेचा की जानब से। इन कंडीशंस जो कंडीशन है, जो हालात है, दे निएबला स्पेसा, जो ज़्यादा धुंध होती है, तो जो निएबला स्पेसा होती है उस कंडीशन में, उस हालात में देवेरा आपको करना होगा रेडूसिर ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करना होगा। सर्कुलर सोलो कॉन ला लूस आंटी निएबला देलांतेरा एंसेंडीदा, सर्कुलर चलना होगा सोलो कॉन लूस आंटी निएबला, सिर्फ जो आंटी फोग लाइटें हैं उनके साथ, दिलांतेरा जो आगे वाली हैं एंसेंडीदा जलाते हुए। सिरकुला पोरे लार्सन, आर्सन पर चलना होगा। तो इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है, आर्सन आप पर आपको चलने की इजाज़त नहीं है सिर्फ उस सूरत हाल में जबकि आपकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और ट्रैफिक के लिए रुकावट बन रही है, तो उस वक़्त आप जो है वो आर्सन पर चलेंगे, वगरना आपको आर्सन पर चलने की इजाज़त नहीं है। तो ये जवाब यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा लिखता है सर्कुलर सोलो कॉन ला लूस आंटी नेबला, सिर्फ और सिर्फ आपने जो आंटी नेबला लाइट है दिलांतेरा सामने वाली उसके साथ चलना है। तो सामने वाली जो लाइट है ये ऑप्शनल है, इस कंडीशन में, इस हालात में ये हमें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ जो होता है वो आंटी नेबला त्रासेरा होता है, वो ज़रूरी होती है। यहाँ पर नेबला देंसा लिखा है, नेबला एस्पेसा और देंसा दोनों के मतलब सेम होते हैं। तो इसमें जो पीछे वाली लाइट है, बैक लाइट जो है वो ज़रूरी होगी आंटी नेबला त्रासेरा। आगे वाली जो लाइटें हैं तमाम में ऑप्शनल है, सिवाय इसके यूबिया में बारिश, जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें आंटी नेबला दिलांतेरा वो जो है मना की गई है। उसके अलावा तमाम ऑप्शनल है अदिलांतेरा, तो यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। उसके अलावा लिख रहा है सोलो कौन लालू, सिर्फ आपने ये लाइट जलानी है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। अब आखिरी सवाल जवाब जो है वो ये रह गया, तो आखिरी ठीक होगा जब दो गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब है रेडूसिर ला वेलोसिदाद, आपने अपनी स्पीड को कम कर देना है, क्योंकि ज़्यादा धुंध है, निएबला धुंध है, स्पेसा ज़्यादा, तो ज़्यादा धुंध होगी, ज़्यादा स्पीड में जाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट होगा। तो जब धुंध पड़ी होगी उस वक्त आप अपनी स्पीड को कम कर लेंगे तो एक्सीडेंट के जो है वो ख़तरात कम होंगे, और इससे जो एक्सीडेंट अगर होगा भी तो उससे कम जो है
चोटें आएंगी। तो रेडुसिर ला वेलोसिदाद, आपने अपनी स्पीड को जो है वो कम कर लेना है। Una de las funciones, कुछ जो फंक्शन है de la sistema avanzados, जो जदीद सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, de ayuda a la conducción, जो कि ड्राइविंग में हेल्प करता है, ड्राइविंग में मदद करता है, conocido como, जैसा कि जाने जाते हैं, control de velocidad adaptativo, वो कंट्रोल जो है स्पीड का, जिसे आप मुंतखब करते हैं, एक स्पीड को आप सेलेक्ट करते हैं, वो इस तरह के जो फंक्शन है एडवांस जो है, ई एस ए आ भी इसी तरह का एक सिस्टम है जिसमें आप अपनी स्पीड को मुंतखब कर देते हैं, आप अपनी स्पीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा वो जो है डिटेक्ट कर लेता है सिग्नल्स को कि यहाँ पर कारेतेरा पर, सड़क पर स्पीड की लिमिट क्या है और गाड़ी किस जो है लिमिट के साथ जा रही है, तो उसे कंट्रोल करता है। इसके अलावा गाड़ी आपके आगे जो जा रही है, आप ज़्यादा करीब हो रहे हैं, तो वो उसे कंट्रोल करता है, ब्रेक ऑटोमेटिकली लगाता है। तो ये जो चीज़ है ई-एस-ए-आ, वो भी इसी तरह का सिस्टम है जो उसको गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें जो कंट्रोल करने वाली होती हैं, ये मदद जो है करती हैं ड्राइविंग में। तो इसमें जवाब होगा mantener de forma constante, कि ये जो है मुस्तकिल रखेगा उसे, लगातार रखेगा उसे, किसको, ला वेलोसिदाद, स्पीड को, एलिखीदा, जो सेलेक्ट की गई है, जो मुंतखब की गई है por el conductor, ड्राइवर की तरफ से। तो ये जो कंट्रोल दे वेलोसिदाद होता है अदाप्ताटिवा, जिसको आप मुंतखब करते हैं कि आप इतनी स्पीड पर जाना चाह रहे हैं, तो वो उसी स्पीड पर वो लेके जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा, मैनेज रखेगा। तो यही है जो है mantener, मैनेज रखना उसे, de forma constante, मुस्तकिल, लगातार, de la velocidad elegida, जो आपने सेलेक्ट की है वहाँ पर स्पीड को, por el conductor, ड्राइवर की तरफ से जो स्पीड को सिलेक्ट किया गया है उसे वो कंट्रोल रखेगा, मैनेज रखेगा। दूसरे में लिखता है detectar las señales de limitación de velocidad, कि ये जो है डिटेक्ट करता है उन जो सिग्नल है लिमिटाशन, जहाँ पर लिमिट दी गई होती है स्पीड की, de la velocidad, y fijar la velocidad del vehículo, और गाड़ी की स्पीड को देखता है, चेक करता है, y la indica de la señal, और सिग्नल की स्पीड को देखता है, इन cualquier caso, किसी भी सूरत हाल में। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कंट्रोल दे वेलोसिदाद अदाप्ताटिवा, तो ये जो ड्राइवर सेलेक्ट करता है स्पीड को, उसके मुताबिक उसे रखता है, उसे कंट्रोल करता है, ना कि ये डिटेक्टार करता है और ना ही ये फिखार करता है, यानी कि डिटेक्ट करना या देखना। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है ओमेंटार ला वेलोसिदाद, स्पीड को बढ़ा देता है दिल व्हीकुलो, गाड़ी की, cuando detecta que el conductor va muy despacio, जब उसे लगता है कि ड्राइवर जो है बहुत आहिस्ता स्पीड के साथ जा रहा है, तो वो स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ गलत है। इसमें मुंतखब की जाती है, सेलेक्ट की जाती है, उस स्पीड के मुताबिक वो उसे कंट्रोल करता है। या आपके आगे डिस्टेंस जो है गाड़ी का कम हो रहा है, तो उसे वो फ्रेनार करता है, ब्रेक लगाता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है फिखार करता है, देखता है, तो ये भी चीज़ गलत है। वो कंट्रोल करता है, उसे ब्रेक लगाता है। तो ये भी चीज़ गलत है कि वो स्पीड को बढ़ा देता है जब आप बहुत कम स्पीड में जा रहे हो। तो इसमें इसका यही जवाब दुरुस्त होगा कि ये मैनेज रखता है उस स्पीड को जो आपने उसमें सेलेक्ट की है, ये आपकी हेल्प करता है। इल अपोया कावेसा, अपोया होता है टेक लगाना, कावेसा सर की टेक लगाना, ये इसको कहते हैं अपोया के कावेसा, जिसके साथ आप जो है सर की टेक लगाते हैं। इसे रेपोसा कावेसा भी कहते हैं और अपोया कावेसा भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। एल अपोया कावेसा इस नेसेसारियो, ये ज़रूरी है, रेगुलार लो, इसकी एडजस्टमेंट करना, इसको ऊपर नीचे करना। तो जी हाँ, ये आपने अपने साइज़ के हिसाब से, अपने अल्तुरा के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। हमेशा आपने इसके सर की हाइट के मुताबिक सर के बराबर जो है ऊपर रखना है। और इसमें जो है आपने ज़्यादा फासला नहीं रखना, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपने फासला यहाँ से नहीं रखना सर के और इस गद्दी के दरमियान। तो ये जो यहाँ पर सवाल तो पूछ रहा है, इस नेसेसारियो, ये ज़रूरी है, रेगुलार लो, उसको एडजस्ट करना, इसको ऊपर नीचे करना। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है, आप अपनी हाइट के मुताबिक, आप अपने सर के मुताबिक इसको एडजस्ट करें। तो पहला जवाब है नो, आपने नहीं करना। तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है या बेने रेगुलारो दे फैब्रिका, के ये जो है बन के ये ऐसा आता है
कि ये एडजस्ट हुआ हुआ होता है, तो ये चीज़ गलत है। उसमें लिखता है सी, जी हाँ इसे एडजस्ट करना चाहिए, तंतो लोस आसिento delantero, जैसा कि आगे वाली सीटें, asientos होता है सीटें, adelanteros आगे वाली, como de los traseros जैसा कि पीछे वाली सीटों पर भी ये लगा हुआ होता है। तो ये जैसा कि आपने आगे वाली हो या पीछे वाली हो, तमाम को आपने एडजस्ट करना है आपके सर के मुताबिक, ताकि एक्सीडेंट की सूरत हाल में आपकी जो चोटें होती हैं सर्विकालिस रीढ़ की हड्डी की, उसको उसकी हिफाजत कर सकें। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में भी लिख रहा है नो, ये नहीं ज़रूरी, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है porque es un elemento fijo, कि ये एक जो है पक्का जो है पक्की लगी हुई चीज़ है, तो इसे आप जो है एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, ये आपने एडजस्ट करना होगा, चाहे आप अगली सीटों पर बैठें या पिछली पर, तमाम पर आपको एडजस्ट करके बैठना चाहिए। अउन एरिदो, एक जो ज़ख्मी है इन एक्सीडेंट में, देवे दारले, उसको आपको देना चाहिए अलगुन त्रांकिलिसांते होता है कुछ ऐसी चीज़ें, पानी वगैरह जो है जिसके साथ उसको जो है सुकून मिले, तो ये ज़ख्मी को देनी चाहिए। तो ज़ख्मी को कहते हैं आपने ना पानी देना, कोई भी चीज़ आपने उसे नहीं देनी। उन एरिदो इन एक्सीडेंटे, एक जो ज़ख्मी है एक्सीडेंट में, तो उसे कुछ देना चाहिए कि वो उसकी हौसला अफजाई हो, तो उसे कुछ भी जो है पानी वगैरह नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमसे मांग ही क्यों ना रहा हो, उसको नहीं देना चाहिए। डॉक्टरी असूल के मुताबिक वो कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। तो इसमें पहला जवाब है क्वांदो एल एरिदो, जब जो ज़ख्मी है, मेलो पीदा, जब वो मुझसे मांगे, सी, जब वो मुझसे मांगे तो उस वक़्त मुझे देना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं देना चाहिए, तो यही जवाब इसका दुरुस्त है कि ये आपको ज़ख्मी को पानी वगैरह या ये चीज़ें आपको नहीं देना होगी, तो नो जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ देना चाहिए, porque así sufre menos, इस तरह वो जो है वो चोटें कम महसूस करेगा, इसे tranquiliza, और इस तरह वो सुकून महसूस करेगा। तो ये चीज़ गलत है, आपको उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, ये नो जवाब होगा। उन व्हीकुलों, एक जो गाड़ी है ये वह लेके जा रही है मास कारगा, ज़्यादा सामान, के ला मासा मैक्सिमा autorizada, कि जो मैक्सिमम आपको बताया गया है सामान लेके जाने का, उससे ज़्यादा लेके जा रहा है। तो यहाँ पर जब लिमिट कह रहा है कि मासा जो सामान है, मैक्सिमम जो है autorizada, आपको इतना अथराइज है, तो उससे ज़्यादा जब आप लेके जाए रहेंगे तो वो अथराइज नहीं होगा। ये चीज़ वाज़ेह है। मासा मैक्सिमा autorizada यानी कि ज़्यादा, मैक्सिमम जो वज़न है आपको अथराइज्ड है, उससे ज़्यादा लेके जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है मास कारगा के ला मासा मैक्सिमा autorizada, está permitido circular así, इसकी इजाज़त है यहाँ पर चलने की। तो जब इसकी अथराइज्ड ही नहीं है उससे ज़्यादा, तो फिर उसकी इजाज़त कैसे होगी? तो ये चीज़ गलत है, इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ इजाज़त होगी, pero solamente सिर्फ cuando transporta, जब वो सामान लेके जा रहा होगा, equipaje जो बैग्स वगैरह होते हैं, y personas और जो बंदे हैं, dentro de poblado शहर के अंदर। तो शहर के अंदर जब वो सामान लेके जा रहा होगा या जो है इंसान लेके जा रहा होगा, तो उस वक़्त जो है उसे इस चीज़ की इजाज़त है, तो ये चीज़ गलत है, उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है autorizada से ज़्यादा सामान लेके जाने की। तो दूसरे में भी लिख रहा है सी, तो यहाँ पर ही ये भी जवाब जो है वो गलत हो रहा है। आगे लिखता है क्वांदो इस उन व्हीकुलो, जब ये एक गाड़ी दे ट्रांसपोर्टे दे मरकेंसिया, सामान लेके जाने वाली है, तो उस वक़्त वो लेके जा सकता है, तो ये भी चीज़ गलत है। चाहे जो भी गाड़ी हो, जब मासा मैक्सिमा autorizada उसे कहा गया है कि आपको इतना अथराइज है, उससे ज़्यादा वो नहीं लेके जा सकता, तो नो होगा जवाब इसका, नहीं लेके जा सकता। porque, क्योंकि इस पेलिग्रो, ये ख़तरे का बायस है। जैसा कि आपके ऊपर इतना सामान रख दिया जाए कि आपके जो है नीचे पाँव जो है ख़राब हो जाएं, या आपके टखने जो हैं वो ख़राब हो जाएं, तो ये चीज़ ऐसा ही गाड़ी के ऊपर है कि गाड़ी की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा जब आप उस पर वज़न रखेंगे तो वो ख़तरे का बायस बनेगा।
क्वाल de los siguiente कौन से जो नेक्स्ट हैं एक्सेसरीज, एक्सेसरीज होता है जो एक्स्ट्रा सामान लेके जाना होता है। एस्ता ओब्लिगादो जिसकी जो है आपको ज़रूरी किया गया है आयेवार लेके जाना, एल कंडक्टर ड्राइवर को, दे उन तुरिज्मो एक कार वाले, एक कार के जो ड्राइवर है उसको कौन सा जो एक्स्ट्रा सामान है वो ज़रूरी किया गया है लेके जाने के लिए। तो उसको लेके जाने के लिए जो जैकेट होती है एक आपने ऊपर पहनी होती है चमकीली, जिसको आपने पहनना होता है शहर से बाहर अगर आप किसी सड़क पर निकलते हैं तो, या इसके अलावा दो सेनियालिस दे प्रे सेनियलिजाशन दे पेलिग्रो, प्रे सेनियलिजाशन दे पेलिग्रो उन सिग्नल्स को कहते हैं ये जो सड़क पर लगाए जाते हैं जब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस वक्त पीछे लगाया जाता है ताकि दूर से आने वाले को पता चल सके कि यहाँ पर आगे कोई ख़तरा है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो एक्स्ट्रा लेके जानी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो इसमें पहला कह रहा है दोस डिस्पोजिटिवो दे प्रेसिनियलिzación दे पेलिग्रो, दो जो है आपने ये तीन कोनों वाले लेके जाने हैं। आगे दूसरे में लिखता है उन एक्सटेंटोर, एक जो आग बुझाने वाला सिलेंडर है वो लेके जाना है, तो ये कार में ज़रूरी नहीं होता, तो यही चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है उना लाता दिया सही थे, एक जो डब्बा है तेल का वो आपने लेके जाना है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। ज़रूरी में ये जो प्रेसिनालिसाशन दे पेलिग्रो ये जो हैं ये दो ज़रूरी होते हैं, और इसके अलावा जो जैकेट वो पीछे जो पहनी हुई है उसने वो ज़रूरी होती है, वो एक ज़रूरी होती है और ये दो, तो ये आपको लेके जाने ज़रूरी होती है। लिहाजा यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया, तो इसमें यही दुरुस्त होगा कि ये जो सिग्नल हैं आपके प्रेसिनालिसाशन दे पेलिग्रो ये आपको दो लेके जाना ज़रूरी है। के डॉक्यूमेंटो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आक्रेदिता आपको दिखा जो वाजे करते हैं कि उन व्हीकलों जो एक गाड़ी है रेउने ला कंडीशंस ऐसी कंडीशन रखती है, ऐसे हालात रखती है टेक्निकली नेसेसारिया जिसकी ज़रूरत है para circular चलने के लिए, कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पता लगता है कि ये ज़रूरी जो है टेक्निकल हालात ऐसे रखती है कि जिसके साथ ये गाड़ी सड़क पर चल सकती है। तो वो होता है ला तरखेता ईतेउबेआ, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को जाके चेक करवाते हैं कि ये गाड़ी सड़क पर चलने के लिए ठीक तरह से काबिल है या नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ही जो हैं वो होंगे ईतेउबेआ उसे कहते हैं। तो इसमें पहला है एल सर्टिफिकादो देल सेगुरो, जो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है वो जो है आपको ज़रूरी होता है कि डॉक्यूमेंटो अक्रेडिता कि उससे पता चलता है कि गाड़ी जो है उसमें जो टेक्निकली निज़ाम है उसकी टेक्निकली जो हालत है ज़रूरी वो ठीक है, तो सबूरों से नहीं पता चलेगा। ये जो इंश्योरेंस का पेपर होता है, इंश्योरेंस तो आपकी गाड़ी की ये एक और चीज़ है। एल उल्टीमो रेसिबो देल पागो de la primera, जो आखिरी रसीद है जो आपने पहले पे की थी वो साथ में वो उससे पता चलेगा कि उसकी टेक्निकल हालत क्या है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में भी लिख रहा है एल रेसिबो देल इम्पोस्टो, वो जो है रेसिबो वो del impuesto खर्चे की, वो रेसिबो del vehículo de tracción मैकेनिका, जो मैकेनिकल के पास लेके जाने के लिए आपको गाड़ी को लेके जाना पड़ा उसका जो ख़र्चा हुआ उसकी रसीद जो है उससे पता चलेगा कि ये टेक्निकल कंडीशन इसकी कैसी है, इसके हालात जो है जो ज़रूरी टेक्निकल है जो ज़रूरी इसके हालात हैं वो ठीक है। तो ये इन चीज़ों से पता नहीं चलेगा, ये उसका ला तरखेता इतेउबेआ, जो इतेउबेआ जहाँ पर गाड़ी आप चेक करवाते हैं वहाँ पर उसकी कंडीशन लिखी जाती है कि इसकी इस तरह के गाड़ी के हालात हैं, ये टेक्निकली इस तरह की गाड़ी है, तो ये ला तरखेता इतेउबेआ होगा। के efectos produce la fatiga, कौन से जो हैं असरात होते हैं थकावट की वजह से। इसमें पहला है रेसुल्ता मास फासिल, कि इसके साथ ज़्यादा आसानी पैदा होती है किस चीज़ में, mantener la concentración, तवज्जो रखना ध्यान रखना उसमें ट्रैफिक में, तो इसमें ज़्यादा आसानी पैदा होती है। तो जब थकावट में इंसान होता है तो इसमें आसानी नहीं पैदा होती, मुश्किल पैदा होती है उसमें ख्याल रख पाना, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है ला सेंसिबिलिdad auditiva, जो आपकी समात की हिस्स है जो आप सुनते हैं पुede disminuir, वो कम हो सकती है। तो थकावट से जो आपकी समात की हिस्स है जो समात है वो कम हो सकती है।
आखिर में लिखता है अउमेंता एल कंपो विजुअल, कि आपकी जो नज़र है वो तेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि जब आपकी थकावट होगी तो इसमें एक तो अउमेंता कंपो विजुअल नहीं होता, डिसमुनिए कंपो विजुअल हो सकता है कि आपकी नज़र कम हो सकती है। ये भी डिफिसिल हो सकता है, फासिल नहीं हो सकता। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपकी जो है समाज जो है उसकी हिस्स जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, कम आपको सुनाई देगा थकावट में। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इंडी का इंडिकेट कर रहा है ला सिचुएशन, जो सिचुएशन है, किस सिचुएशन को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉल करने के लिए फ़ोन लगा हुआ है, SAO यानी कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए यहाँ पर फ़ोन लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है आग बुझाने वाला सिलेंडर लगा हुआ है। ये जो टनल के अंदर जो है वो अक्सर निशान ये मिलते हैं। तो इसमें पहला है उन एक्सटेंटोर के, एक सिलेंडर है आग बुझाने वाला, दे इंसेंडियो आग बुझाने वाला, दे ई उन टेलीफोनों, और एक जो यहाँ पर टेलीफोन है दे इमरजेंसिया इमरजेंसी का, इन उन अपार्तादेरो, एक टनल में जो जगह बनी होती है उसमें ये एक चीज़ें लगी हुई हैं। दूसरे में लिखता हूँ ना सलीदा दे इमरजेंसिया, कि यहाँ पर एक इमरजेंसी जो है एग्ज़िट है, इमरजेंसी निकलने का रास्ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ये दोनों चीज़ें आपको वाज़े ऊपर बता रहा है कि एक तो सिलेंडर बना हुआ है और दूसरा इमरजेंसी कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपके सामने वाज़े हैं। आखिर में लिखता है उन पुएस्तो दे दे सोcorro,